शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़े बुलंद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने हदिये दुरूद व सलाम पेश कीजिए इस अकीदे के साथ कि मैं जहां भी होकर सरकार पर दुरूद पढ़ूं, मेरे करीम आका मदीने में मेरा दुरूद समाअत फरमाते हैं। तो इसलिए कोई जुबान खामोश न रहे। तमाम अहबाब दुरूद पाक बावाज़े बुलंद मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद लामहदूद दरूद व सलाम सरवरे कायनात शफ़ीए मुअज़्ज़म रहमते दो आलम हुजूर जाने आलम आकाए कायनात अहमदे मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी बारगाहे बेकस पनाह में नजराने हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मोहतरम व मुकर्रम सामीन व हाज़रीन, बसद एहतराम के लायक मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दोस्ताना ने अहबाब, दोस्तों बुजुर्गों साथियों और बिलखुसूस किबला व काबा पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत हुजूर किबला पीर सैयद बाबर अमीर बादशाह गिलानी नक्शबंदी मुजद्दिदी आस्ताना अलिया चूरा शरीफ, आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्ताने मोहतरम, मैं समझता हूं कि ये मुकाम खिताब का नहीं। यहां तो बड़े बड़े वली भी आए तो अपना मुकाम खत्म करके आए, तो मेरी कोई औकात नहीं बनती कि मैं यहां खड़ा होकर कोई खिताब करूं। मैं फकत एक दो बातें आपसे करूंगा और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। कुरान की आयत आपके सामने रखी, बारी ताला इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए लोगों, जान लो कि जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, जो अल्लाह के लोग हुआ करते हैं, अल्लाह के बंदे हुआ करते हैं, उन्हें न दुनिया में कोई खौफ हुआ करता है, न आखिरत में कोई खौफ हुआ करता है। न उन्हें दुनिया में कोई गम हुआ करता है और न उन्हें आखिरत में कोई गम हुआ करता है। तो दोस्तों, अगर उन्हें कोई दुनिया में गम ना हो और कोई दुनिया में खौफ ना हो, आखिरत में कोई गम और खौफ ना हो, तो जो उनके साथ जुड़ जाए तो उसे भी कोई गम और खौफ नहीं रहता। आप कुरान उठाइए, सूरह कहफ पढ़िए, असहाबे कहफ को पढ़िए, मालूम होगा कि असहाबे कहफ 309 साल तक गार में सोते रहे और वो करवट बदले 6 माह बाद। तो बाहर जो कुत्ता है उसकी करवट बदलती है। क्यों? कि वो वलियों की सोहबत में आता है, वो वलियों की बारगाह में आ जाता है, वलियों की बारगाह में बैठ जाता है। यहाँ बड़ा ही कमाल नुक्ता तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा। इमाम कुर्तुबी को उठाइए तो वो भी यही लिखते नजर आएंगे। आप तफसीर जलालैन को उठाइए, वो भी यही कहते नजर आएंगे। आप जितनी भी तफसीर उठाएंगे आपको इस आयत की तफसीर में यही मिलेगा कि फरमाते हैं कि जब असहाबे कहफ ने ये देखा कि ये कुत्ता हमारे पीछे पीछे गार में आ रहा है, तो उन्होंने पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर उस कुत्ते को मारना चाहा ताकि इस कुत्ते को
भगा दिया जाए कहीं ये भौंकेगा तो उन्हें मालूम ना हो जाए कि असहाबे कहफ इस गार में जा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बे कायनात उस कुत्ते को कुव्वते गोयाई अता फरमाता है। अल्लाह रब्बे कायनात उस कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमाता है। तो वो कुत्ता बोलकर कहता है मैं आपका वफादार बन के रहूंगा, मैं आपका वफादार बन के रहूंगा, मैं भौंकने के लिए नहीं आया, जात का कुत्ता हो सकता हूं लेकिन मैं आपको भौंकूंगा नहीं। क्यों? मेरी सोबत अल्लाह वालों के साथ हो गई है। मैं कहता हूं कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गली से गुजरे तो कुत्ता पास से गुजरे तो बायजीद अपना दामन बचाकर चले तो कुत्ता बायजीद के आगे आके खड़ा हो जाता है और कहता है बायजीद अपने इस दामन को तो बचा लिया मुझसे, अपने अंदर की जो मैल थी उसे क्यों ना खत्म किया तुमने? तुम्हें मेरी नापाकी का तो अंदाजा था लेकिन तुम्हें अपने दिल के अंदर जो कदूरत थी, जो नफरत थी, जो हसद था, जो बुग़्ज़ था, जो अनाद था, वो तुम क्यों ना मिटा सके? तुम मेरे से तो अपना दामन बचा चुके हो लेकिन तुम्हारा दिल साफ क्यों नजर नहीं आता? तो हजरत बायजीद भी फिर वली थे ना, बायजीद भी फिर वलायत की आला मनाजिल पर थे ना। बायजीद भी कहते हैं कुत्ते कुछ देर के लिए मुझे अपनी सोहबत में रख लो, ए कुत्ते कुछ देर मुझे अपनी सोहबत अता कर। मैं कहता हूं कुत्ते की सोहबत कौन लेता है? दोस्तों बताओ कुत्ते की सोहबत में आना कौन चाहता है? बायजीद कुत्ते को कह रहे हैं कि मुझे अपनी सोहबत में रख लें और कुत्ते का जवाब सुनिए। उसने कहा बायजीद आप मेरी सोहबत में नहीं रह सकते। हैरानगी है, बायजीद भी परेशान कि कुत्ता कह रहा है बायजीद तुम मेरी सोहबत में नहीं रह सकते। मैंने पूछा ए कुत्ते बता क्या माजरा है कि मैं तेरी सोहबत में नहीं रह सकता? और कुत्ते ने जवाब दिया बायजीद हमें एक वक्त का मिल जाए खा लेते हैं, तुम तो सारे महीने का भी रख कर अपने मौला पर तवक्कुल नहीं कर सकते, तुम तो सारे साल का राशन भी अपने घर रख कर अपने अल्लाह पर तवक्कुल नहीं कर सकते। हमें तो अगर एक वक्त हड्डी मिल जाए खा लेते हैं, कभी अपने मौला का हुजूर शिकवा नहीं किया। तो बायजीद भी कुत्ते से सीखते नजर आते हैं। मैं कहता हूं जिनकी बारगाह में मैं और आप आकर बैठ गए हैं ये तो विलायत की आला मनाजिल पर थे। इनकी बारगाह में तो जमात अली शाह साहब जैसे आए तो वली बन के जाते हैं, अब्दुल करीम जैसे आए तो वली बनकर जाते हैं, बावली शरीफ वाले आए तो वली बनकर जाते हैं। मैं कहता हूं हम अगर आकर सही मानों में इनसे मोहब्बत करें तो हम भी वली बनकर ही जाएंगे। यहाँ कोई पीरी मुरीदी का रिश्ता नजर नहीं आएगा, यहाँ पीरी मुरीदी नहीं होगी, यहाँ तुम्हें वली बना दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न पूछ इन खरका पोशों से अयादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खरका पोशों से अयादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे बैठे। अगर तुझे मालूम हो जाए कि ये किस मुकाम पर है तो शायद तेरे ये रवैये नजर ना आए। जो रवैये तेरे नजर आते हैं औलिया की बारगाह में आकर ये नजर ना आएगा, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस मुकाम पर है। दोस्ताने गिरामी कद्र आज बहुत सारे प्रोपेगेंडे आपको नजर आएंगे और बड़े ऊपर लेवल तक आपको ये बात नजर आएगी कि औलिया से मुतनफ्फर किया जा रहा है। सोशल मीडिया किससे नहीं छुपा हुआ, लेकिन दोस्ताने गिरामी कद्र इनकी सोहबत से जुड़ जाएंगे तो दुनिया का भी खौफ जाता रहेगा तो आखिरत का खौफ भी जाता रहेगा, फिर अल्लाह की बारगाह में भी मुकाम मिल जाएगा और इस दुनिया में भी तुम्हें मुकाम मिल जाएगा। दोस्तों औलिया की सोहबत से क्या नहीं मिलता ये पूछें आप, ये पूछते हैं क्या मिलता है। मैं कहता हूं क्या नहीं मिलता, यहां से क्या नहीं मिलता ये पूछिए। सब कुछ यहां से मिलता है। वो नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब भी बोले थे, फरमाया था निगाहे वली में वो तासीर बदलती हजारों की तकदीर देखी। दोस्तों आज इन औलिया से जुड़ जाओगे,
दुनिया में भी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह रब्बे कायनात ने हमें जो इनाम, हम पर जो अपना इकराम और अपनी रहमत की है कि हमें इस आस्थाने से जोड़ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम फख्र के साथ ये कह सकते हैं हम किसी और के मानने वाले नहीं हैं, हम चूरा शरीफ के मानने वाले। दोस्तान किराम या अली तो दोस्तान मोहतरम पैगाम फकत इतना है कि जो अपने मुर्शिद गिरामी का एहतराम न करे, उनसे अकीदत न रखे और मोहब्बत न रखे, तो उससे फिर कुछ नहीं मिलता, उसे कुछ नसीब नहीं होता। हमने देखा है हमारे नाना जान रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किस कदर इनसे वफा की है, हमारी आंखों के सामने था ये सब कुछ, जिस कदर उन्होंने वफा की है। आखिरी वक्त किबला सैयद जाहिर हुसैन बादशाह गिलानी नक्शबंदी आप मेरे नाना जी के घर जो है वो तशरीफ फरमा थे और आपने काफी दिन तक वहां क़याम फरमाया, और हमने जो आपके मामूलात जिंदगी देखे हैं तो दोस्ताने गिरामी कदर वो देखकर इंसान जो है वो खुद ब खुद बदल जाता है। जिस कदर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करने वाले, अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाले, और जिस कदर पुख्ता अकीदा उनका देखा, आज हमारा भी वही अकीदा बन चुका है। दोस्तों जब ये अकीदा मेरा और आपका हो जाएगा, अहले बैत से हमारी मोहब्बत हो जाएगी, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत हो जाएगी, तो फिर इस दुनिया में भी कामयाबियां मेरा और आपका मुकद्दर चूमती नजर आएंगी, और आखिरत में भी कामयाबियां मेरा और आपका मुकद्दर चूमती नजर आएंगी। और दोस्तों याद रखो सैयद जाहिर हुसैन शाह साहब ने एक जुमला कहा था आखिरी वक्त, अगर कोई शख्स चाहता है कि वो मुझे राजी कर दे, उसे चाहिए कि वो मेरे बेटे के साथ वफा करे। याद रखिएगा ये जुमला आपने फरमाया था कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो मुझे राजी करे तो उसे चाहिए कि वो मेरे बेटे के साथ वफा करे। दोस्ताने गिरामी कदर हमें अपने किबला शाह साहब के साथ मोहब्बत भी करनी है, उनके साथ वफा भी करनी है, और उनका एहतराम भी करना है। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ है रब्बे कायनात हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो जिंदगी बाकी रह गई है और जो गुजर गई उस पर अल्लाह करीम हमें माफी अता फरमा दे, जो बाकी रह गई है अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चल के गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।